मसाइल थे जिनको मद्देनजर रखते हुए पूरी कोशिश की गई कि जो कुछ और जितनी तमाम मेरी थी उसके मुताबिक दफ्तर की खिदमत की जाए। और दफ्तर की खिदमत मेरी निगाह में शुरू से पहले दिन से लेकर अब तक ये दफ्तर की खिदमत दीन की और वक्त के इमाम की खिदमत थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी फर्ज या किसी शख्सियत की खिदमत नहीं कर रहा था बल्कि दीन की खिदमत कर रहा था। और अब भी मेरे जहन में वही तकद्दुस और इस खत का तकद्दुस है वो अब भी मेरे जहन में उसी तरह मौजूद है। किबला ने तोज़ी दे दी थी। बाहर का फालियत बहुत ज़्यादा थी, वो मैंने पॉइंटेड भी की हुई थी और मौजूद भी है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बस फ़कत इतना कहूँगा कि जिन दोस्तों ने इस गुज़श्ता साल और इन चंद माह में हमारे साथ ताउन किया, मजालिस के हवाले से, बाकी अमूर के हवाले से, ज़ायरीन की मदद के हवाले से, हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। और इसी तरह जो कुछ किया हमने, खुदावंद करीम उसका अजर हमें देगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा मैं उसको आऊँ और आकर बयान करूँ, लेकिन यह था कि बाज़ नए चेहरे हैं, नए आवायून हैं, तो बाज़ के जहन में यह था कि आसाब दफ्तर जमूद का शिकार क्यों रहा दरमियान में। मैं फ़कत एक नुक्ते की तरफ आप दोस्तों की तरफ जो है वो मबजूल कराऊंगा। देखें, दफ्तर का इनअकाद जो था वो दो वजह से था। जो कायद मिल्लत ने मेरे साथ नशिस्त रखी थी उसमें मुझे दो बातों की तरफ उन्होंने वाज़े तौर पर मुतवज्जे कराया था। एक ज़ायरीन और एक तुल्लाब, कि जो भी तालिब इल्म आए और ज़ायर आपके पास आए, आपने पूरी कोशिश करनी है उसे खाली नहीं लौटाना, हत्तल इम्कान उसकी मदद करनी। ज़ायरीन और तुल्लाब, ज़ायरीन की मद में तकरीबन 250 से लेकर 300 ज़ायरीन को हमने मशहद की सरजमीन से इराक का वीज़ा दिलवाया। माशाअल्लाह। जिन्होंने भी रजू किया, यानी हरम से कॉल की जाती थी कि सैयद ऐसे ज़ायरीन का मसला है और अब वीजा हमने दिलवाया, बंदे की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने लेटर देकर इराकी कौंसलगरी से उनका वीजा दिलवाया। इससे हटकर आवायून यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद हैं जो इस चीज की तायीद और गवाही देंगे कि जब भी ज़ायर के उन्वान से उनकी कॉल आई हमारे पास कि इसकी वीजे की तमदीद करवानी है, खुरूजिया करवाना है, मैं हत्ता पाकिस्तान में भी था और इस वक्त हमारे अजीज दोस्त किबला जाफर साहब मौजूद हैं। इस वक्त फोन जब किया जाता है तो मैंने पाकिस्तान से भी कॉल करके उस बंदे का और ज़ायर का वीजा करवाया और उसकी खुरूजिया और तमदीद के अमूर को मैंने अंजाम दिया। इससे हटकर सबसे बड़ा मसला जो मशहद की सरजमीन पे पेश आया वो होता है अगर इधर आकर कोई ज़ायर मर जाता है, उसका निहायत ही एक लंबा प्रोसीजर है जिसके लिए आपके 3-4 दिन लग जाते हैं। उसके कानून जो यहाँ पर कानूनी अमूर है उसको अंजाम देते देते बहिश्ते रज़ा, फिर मुख्तलिफ दफातर, 3 मोमिनीन की यहाँ तदफीन के तमाम मराहिल और 3 की हमने बॉडीज पाकिस्तान बगैर किसी उजरत के दिलवाई, ये ज़ायरीन के अमूर के हवाले से। इससे हटकर किसी ज़ायर ने यहाँ रजू किया, पैसे नहीं है, जगह नहीं है, उसके हवाले से हमने पूरी कोशिश की। ये सारा सिलसिला बरकैफ चलता रहा। रही बात तुल्लाब के हवाले से तो नासिर इनकलाबी साहब कुम से भी हुकुम से 1 साल से सिलसिला कट था, ना वहाँ खरूजा देती है जमतुल मुस्तफा ना ही तब्लीग करती है, हत्ता पासपोर्ट भी उनका तेहरान एम्बेसी में नहीं बनता। तो वो भी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर नजदीक 50 तालिब इल्म जिनका हमने तमदीद भी करवाई, खुरूजिया भी करवाया और पाकिस्तानी एम्बेसी से उनका पासपोर्ट का मसला भी हल करवाया। ये तुल्लाब के हवाले से था। इससे हटकर जो मेरे दिल में एक चीज थी वो ये थी कि तुल्लाब की एक तरबियत की जाए अपने उन वसाइल को मद्देनजर रखते हुए कि जो मेरे पास थे। हमने तुल्लाब के लिए एक तमरीन का इनाकाद किया जिसमें कोशिश ये रही कि इनकी तरबियती फिक्री एक तमरीन रखी जाए जो हमें मुहर्रम और रमजान में एक आउटपुट दे कि जो तुल्लाब यहाँ से अपने अपने जगहों पे जाएं, रमजान में वो अच्छा पैगाम लेकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अच्छे मराहिल के साथ चलती रही। अब देखना ये था, दफ्तर था, दफ्तर के खर्चात होते हैं। जो मुहीर हजरात हैं वो शायद मेरी इस बात को आसान अंदाज से समझें। एक घर बगैर बजट के नहीं चल सकता, चाहे जाए कि एक इतनी बड़ी इमारत और एक इतना बड़ा नाम और एक इतना बड़ा सिलसिला बगैर उसके चले। मुझे इस पूरे पीरियड में वहीद साहब किबला मौजूद हैं, इनके उस 1 साल और चंद माह के दौरे में जो इनको हेल्प हुई और जो मदद हुई वो 20 मिलियन से तजावज कर गई थी। और जो बंदे हकीर को हेल्प हुई 1 साल और 4 माह में वो 1 मिलियन अव्वल साल में मिला था और 1 मिलियन आखिर साल में मिला, यानी टोटल 2 मिलियन। और उस 2 मिलियन में हमने मुकम्मल कोशिश की कि मुहिम पैसे नहीं थे, मुहिम ये था कि ये खत भी जिंदा रहे, ये नाम भी जिंदा रहे और ये सिलसिला भी इसी तरह चलता रहे। तो हमारी मुकम्मल जो है वो ख्वाहिशात, हमारी मुकम्मल अब भी हमराही, मदद, तामुन और नेक ख्वाहिशात अब भी इसी खत के साथ हैं, क्योंकि ये हमारे नजदीक एक शनाख्ता शुदा खत है, एक शनाख्ता शुदा शख्सियत है। और कैद मिल्लत की जो मदद है, कैद मिल्लत का जो साथ हमारा तामुन है वो मेरे नजदीक ऐसी है कि जैसे वो मौला साहिब जमान के साथ तामुन है। माशाअल्लाह। मैं बस अपने राइज को जम करूंगा और